वेलकम फ्रेंड्स। आज आम दिल्ली रे सुल्तान शासन विषय रे आलोचना करवा कारण यहीटा एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। तेणु वीडियो शेष पर्यंत देखंतु एवं लाइक कर दिंतु। ताल चलंतु आरंभ करवा। हाउ मेनी इयर्स सुल्तान रूल्स इन इंडिया। ताले दिल्ली रे सुल्तान माने केते वर्ष धरी शासन करथिले ना दिल्ली रे सुल्तान माने पाखापाखि 300 वर्ष धरी शासन करथिले। ताले दिल्ली सुल्तान शासन आरंभ केबे हेतला ना 1206 मसिया आरंभ होइतला एवं 1526 जाए चलथिला। ताले ये जो सुल्तान माने शासन करथिले 1206 रु 1526 एमान सब तुर्क सुल्तान थिले, मन रखिबे। नेक्स्ट, हाउ मेनी सुल्तान डायनास्टिक रूल इन इंडिया। ताले भारत रे केतोटी सुल्तान राजवंश शासन करथिले ना 5टी। 300 वर्ष भितरे 5टी सुल्तान शासन करथिले। ताले से 5टी सुल्तान वंश कोन थिले? गोटेला तुर्क शासन जोटा कि दास वंश नाम रे समस्त जानती। दास वंश बा तुर्क शासन 1206 रु 1290 पर्यंत चलथिला। या पर खिलिज वंश चलथिला 1290 रु 1320 मध्य रे। तापर चलथिला तुगलक वंश 1320 रु 1414 पर्यंत। तापर सयद वंश 1414 रु 1451। तापर लोदी वंश 1451 रु 1526 जाए चलथिला। मन रखिबे ये 5टी वंश राजवंश विषय रे आमे डिटेल ले आलोचना करी। आज आमे मुख्यतः आलोचना करबा तुर्क शासन बा दास वंश विषय रे जोटा कि 1206 रु 1290 पर्यंत चलथिला। ताले से दास वंशर प्रमुख राजा माने के थिले देखनु। जणे थिले कुतुबुद्दीन ऐबक, तापर आस्तिला हमर इल्तुतमिश, रेजिया सुल्तान, बलबान, नासिरुद्दीन मोहम्मद। ताले एई माने सब प्रमुख राजा थिले दास वंशर। नेक्स्ट, हु फाउंडेड सुल्तान डायनास्टिक इन दिल्ली। ताले दिल्ली ठारे किए सुल्तान शासन प्रतिष्ठा करथिले ना दिल्ली ठारे कुतुबुद्दीन ऐबक। मन रखंतु कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वारा दिल्ली ठारे सुल्तान शासन बा दास वंश प्रतिष्ठा करा जायतिला। से दास वंश बा स्लेव डायनास्टी प्रतिष्ठा करथिले किए ना कुतुबुद्दीन ऐबक। से 1206 रे राजा होइतिले। 1210 जाए से दिल्ली रे शासन कार्य करथिले के ना 1206 रु 1210 पर्यंत कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली रो राजा थिले। व्हिच एरिया ओन बाय कुतुबुद्दीन बिफोर किंग ऑफ दिल्ली। ताले दिल्ली रो राजा बा पूर्वरु कुतुबुद्दीन केउ राज्य जय करथिले ना दिल्ली, बिहार, कन्नौज, अलीगढ़। मन रखंतु दिल्ली, बिहार, कन्नौज, अलीगढ़ ये 4टी राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक जीति थिले राजा हबा पूर्वरु। ताले केमिति ना सेते बेले से कोन थिले ना मोहम्मद घोरीको सेनापति थिले किए ना कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरीको सेनापति थिले। से मोहम्मद घोरीको सेनापति थिबा समय से 4टी राज्य जीति थिले एवं 1206 ख्रीष्टाब्द रे जिते मोहम्मद घोरीको मृत्यु हो गला परे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली रे कोन कले ना सुल्तान वंश स्थापन करी दिल्ली रे शासन कार्य करले। ताले कुतुबुद्दीन ऐबक ना प्रथमे जने दास थिले कारण ना मोहम्मद घोरीकर परे से तांको झियो को बाहाई कि तांकर जोई होइतिले कारण ना मोहम्मद घोरीकर दास एवं जामाता थिले कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरीकर एवं परे से सेनापति हेले। तापरे सेनापति रो दिल्ली रो सुल्तान हेले कि ना मोहम्मद घोरी। से तांकर दास थिबारु मोहम्मद घोरीकर तेणु से प्रतिष्ठा करथे वंश को दास वंश कुआ जाए। मन रखिबे। व्हिच टाइटल वाज गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक। ताले कुतुबुद्दीन ऐबक को केउ सब उपाधि दिया जायतिला ना तांको लाक बॉक्स कुआ जाए। काकू ना कुतुबुद्दीन ऐबक को किंग ऑफ मून कुआ जाए। आ कोन कुआ जाए ना कुरान खा कुआ जाए, पिल बॉक्स भी कुआ जाए। ताले 4टी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटल से पाइथिले। मन रखिबे। लाक बॉक्स काई कुआ जाए ना से बहुत टंका दान करथिले लोक मानु। से कहउतले मो राजा नु लोक मानकर दास होई कि रहबा को चाहे तेणु से लोक मानक बहुत टंकार दान करथुले तेणु तांको लाक बॉक्स कुआ जाए। कुरान खान काई कुआ जाए ना से कुरान को बहुत सुंदर स्वर रे पढुथुले तेणु तांको कोन कुआ जाए ना कुरान खान कुआ जाए। से बरी किंग ऑफ मून चंद्रक स्वामी मध्य ताको कुआ जाए। पिल बॉक्स भी कुआ जाए। से बरी मन रखबे। व्हिच मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन इन दिल्ली। ताले कुतुबुद्दीन को द्वारा दिल्ली रे कौन सब निर्माण करा जायतिला। ताले दिल्ली रे कुतुबुद्दीन कोन निर्माण करथिले ना
ढाई दिन का झोपड़ा मन रखु ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली निर्माण करते सॉरी दिल्ली नु अजमेर ढाई दिन का झोपड़ाटा केउठी ना अजमेर ठारे निर्माण करते कुतुबुद्दीन ऐबक आ कौन थे ना क्वात ऑफ इस्लाम मध्य निर्माण करते आ कौन ना कुतुब मीनार निर्माण कार्य आरंभ करते किए ना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार वाज बिल्ट द मेमोरी ऑफ व्हिच सूफी सेंट ताले केउ सूफी संतक स्मरण करी बा तांको उद्देश्य रे स्मृति उद्देश्य रे कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनारटा निर्माण आरंभ करते ना बख्तियार खान ताले मन रखु सूफी संत जने थिले बख्तियार खान को सूफी संत बख्तियार खान कर स्मृति उद्देश्य रे कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार निर्माण कार्य आरंभ करते ताले मन रखु ताले कुतुबुद्दीन ऐबक तो निर्माण कार्य आरंभ करते कुतुब मीनार मात्र शेष कर शेष होगा पूर्व तांकर मृत्यु हो जाता तेणु सेटा को शेष किए करते ता परवर्ती जो राजा आते आमर इल्तुतमिश शेष करते कुतुब मीनार निर्माण कार्य आरंभ कले कुतुबुद्दीन ऐबक शेष कले इल्तुतमिश एवं मझे भूमिकंप आसिकी बहुत नष्ट हो जाता कुतुब मीनार तार मरामती कार्य जड़े करते किए ना फिरोज शाह तुगलक मन रखु तापर कुतुब मीनार मरामती कार्य करते फिरोज शाह तुगलक से मरामती कार्य करने संगे संगे आ गोटे 5th फ्लोर निर्माण करते किए ना फिरोज शाह तुगलक। या पूर्वर कुतुब मीनार 4th फ्लोर थिला तापर से मरामती कले एवं आ 5th फ्लोर निर्माण कले फिरोज शाह तुगलक ताले 3 जन का नाम मन रखिए कुतुब मीनार सह जड़ित कुतुब मीनार जोटा दिल्ली मेरुविल ठारे अवस्थित एटा देखो एटा कुतुबुद्दीन ऐबक समाधि। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ताले कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी कौन थिला ना कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी थिला लाहौर मन रखु कौन ना लाहौर ठारे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन करथिले ना तांकर राजधानी करथिले। हाउ डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ताले कुतुबुद्दीन ऐबक किपर मृत्युवरण करथिले ना प्लेइंग चौगान बा पोलो से पोलो बा चौगान पोलो जोटा चौगान से चौगान खेलुवा समय घोड़ारू पड़गले दुर्भाग्यवशत एवं घोड़ारू पड़िकी मृत्यु हो जाता कारण कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ख्रीष्टाब्द मन रखिए। वाज द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ताले कुतुबुद्दीन ऐबक पुत्र किए थे ना आराम शाह थे मन रखु कुतुबुद्दीन ऐबक पुत्र थे आराम शाह से जे कि कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु पर 1210 ख्रीष्टाब्द दिल्ली सुल्तान हेले किए ना आराम शाह हेले मात्र से बेसी दिन शासन कर पार नथिले मात्र 4-6 मास खंडे शासन करते आराम शाह जड़े अयोग्य शासक थे आराम शाह तांकु देश तांको राज्य सब तुर्क मान विरोध कले खलीफा मान विरोध समस्त विरोध कले तेणु से बेसी दिन तिष्टि रही पारला नहीं तापर तांको स्थान जड़े नेले कि ना इल्तुतमिश। व्हेन इल्तुतमिश बिकम सुल्तान ऑफ दिल्ली तापर इल्तुतमिश केबे सुल्तान हेले ना 1210 ख्रीष्टाब्द इल्तुतमिश सुल्तान हेले से केबे ना 1236 पर्यंत शासन कले इल्तुतमिश ताले बेले बेले एग्जाम रे पचार दउची कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश मझिरे किए शासक थिले ना आराम शाह थिले मात्र कई मास पई से शासन करथिले तेणु एटा मन रखिए। ताले इल्तुतमिश तापर आसले 1210 रु 1236 पर्यंत से राज्य शासन कले से कौन कले ना जो कुतुबुद्दीन ऐबक कैपिटल कोठी थिला ना लाहौर थिला लाहौर रु दिल्ली को तांकर राजधानी को स्थानांतर करथिले कि ना इल्तुतमिश मन रखु इल्तुतमिश तांकर राजधानी को लाहौर रु दिल्ली को स्थानांतर करथिले से तांको दिल्ली प्रथम मुसलमान शासक कह जाए लाहौर थिला कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैपिटल तेणु दिल्ली को प्रथम कैपिटल किए कले इल्तुतमिश कले तेणु दिल्ली प्रथम सुल्तान शासक क्या कह जाए ना इल्तुतमिश को द रियल सुल्तान शासक दिल्ली क्या कह जाए ना इल्तुतमिश को कह जाए ताले मन रखिए। से जो दिल्ली सहरटा किए स्थापन करते ना आनंदपाल मन रखु आनंदपाल जड़े व्यक्ति जे कि दिल्ली सहर स्थापन करते ए दिल्ली सहर को आनंदपाल स्थापन करिया परे इल्तुतमिश दिल्ली को कैपिटल स्थानांतर करथिले।
हु इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान ताले काहाको दिल्ली रो प्रकृत सुल्तान शासक कह जाए ना इल्तुतमिश को कह जाए कारण एबे हम आलोचना कले इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन को दास थिले एवं तांको ज्वाई थिले एटा मन रखंतु इल्तुतमिश मध्य कुतुबुद्दीन को दास प्रथमे थिले तापरे से मध्य तांकर ज्वाई हेतिले एवं तापरे से शासक मध्य होइतिले तेणु इल्तुतमिश को दासर दास कह जाए स्लेव ऑफ स्लेव किंग का कह जाए ना इल्तुतमिश की कह जाए कहीं कह जाए ना देखंतु प्रथमे थिले मोहम्मद घोरी जड़े दास थिले कुतुबुद्दीन ऐबक दास थिले इल्तुतमिश तेणु तांको दासर दास मध्य कह जाए इल्तुतमिश की मन रखिए एग्जाम पाई इंपोर्टेंट पॉइंट व्हिच सिस्टम स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश इन दिल्ली ताले इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली रे केउ प्रथा आरंभ होइतला ना इक्ता सिस्टम मन रखंतु दिल्ली रे गोटे इक्ता सिस्टम के स्टार्ट करथिले ना इल्तुतमिश प्रथमे दिल्ली रे इक्ता सिस्टम आरंभ करथिले आ कोन करथिले ना से दल 40 गठन करथिले जाको चेलगानी कह जाए ताले इल्तुतमिश मध्य जते प्रथम राजा आले तांको बहुआडु मध्य समस्या सम्मुखीन होबा पड़थिला तांकर जो मुख्यतः जो माने सब तांको पाई समस्या सृष्टि करथिले विद्रोह करथिले से सेही मानको संतुष्ट करिया पाई तांको से 40 जन को नेकी गोटे दल गठन करदेले से विद्रोही मानको सेया को कहला दल 40 बा चेलगानी एवं तांको किछि दायित्व दे देले जा द्वारा से माने संतुष्ट होई गले भारतर प्रथम मोहम्मद घोरी द्वारा इक्ता प्रथा आरंभ होइतला मन रखंतु भारत रे इक्ता प्रथा प्रथमे मोहम्मद घोरी आरंभ करथिले मात्र दिल्ली ठारे इल्तुतमिश प्रथम इक्ता प्रथा आरंभ करथिले व्हिच कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश ताले इल्तुतमिश द्वारा केउ मुद्रा प्रचलन कराइतला ना इल्तुतमिश द्वारा टाका गोटे मुद्रा प्रचलन कराइतला जोटे गोटे रूपा मुद्रा थला सिल्वर कॉइन इल्तुतमिश द्वारा जो रुपया मुद्रा बा गोटे सिल्वर कॉइन चला जाउछला तार नाम थला टाका आ गोटे ब्रोंज कॉइन से चलाइतले जार नाम थला जितल मन रखंतु इल्तुतमिश गोटे सिल्वर कॉइन चलाइतले जाको टाका कह जाउछला एवं ब्रोंज कॉइन को जितल कह जाउछला हु डिफिटेड इन थर्ड ताराइन वार तले तृतीय ताराइन युद्ध रे के परास्त होइतले ना ताजुद्दीन एल्दाज मन ताजुद्दीन एल्दाज को परास्त करथिले के ना इल्तुतमिश तले तृतीय ताराइन युद्ध इल्तुतमिश एवं ताजुद्दीन एल्दाज मध्य होइतला जोटा कि इल्तुतमिश विजय हासिल करथिले ताले तृतीय ताराइन युद्ध केबे होइतला ना 1215 ख्रीष्टाब्द होइतला एटा मन रखतांतु एग्जाम में इंपोर्टेंट ताले प्रथम ताराइन युद्ध केबे होइतला ना 1191 मसिया होइतला पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद घोरी विरोध रे एवं पृथ्वीराज चौहान जीतिथिले मोहम्मद घोरी हारिथिले एवं द्वितीय ताराइन युद्ध होइतला ठीक 1 वर्ष परे 1192 ख्रीष्टाब्द रे एवं ए द्वितीय ताराइन युद्ध रे मोहम्मद घोरी पूर्व ताराइन युद्ध पराजयर प्रतिशोध नैथिले एवं से पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दैथिले एवं मोहम्मद घोरी जीतिथिले 1192 मसिया रे एवं तृतीय ताराइन युद्ध होइतला इल्तुतमिश एवं एल्दाज मध्य रे 1215 ख्रीष्टाब्द ताले तीनोटी ताराइन युद्ध मन रखिबे एग्जाम रे बहुत थोर क्वेश्चन आसुची हु वाज फर्स्ट पर्सन टू टेक द सुल्तान ताले किए प्रथम पर्शियन शासन बा सुल्तान उपाधि ग्रहण करथिले ताले दिल्ली रो प्रथम पर्सन बा दिल्ली रो प्रथम शासक भाबे किए सुल्तान उपाधि ग्रहण करथिले ना इल्तुतमिश ग्रहण करथिले ताले इल्तुतमिश जो सुल्तान उपाधि ग्रहण करिवार आ गोटे कारण मध्य थिला से कोन जेते बहुत मुसलमान लोक तांको विरोध करथुले से मुसलमान मानक हेतल धर्मगुरु थिले कि खलीफा थिले से खलीफा थारू सुल्तान उपाधि ग्रहण कला परे इल्तुतमिश से माने कोन शांत पड़ी गेले कारण से मान भाबिले तांको धर्मगुरु खलीफा तांको सुल्तान उपाधि दैछन माने से न्याय रूप रे जने भल राजा तेणु से सुल्तान उपाधि खलीफा ठार नैथिले एवं आ किछि असंतुष्ट लोक संतुष्ट हो जाइथिले When नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह किंग ऑफ ताले नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह केबे दिल्ली रो राजा होइतले ना 1246 रु 1262 मध्य ताले इल्तुतमिश परे नासिरुद्दीन शाह मध्य जने राजा होइतले दिल्ली रो से 1246 रु 1262 मध्य ने शासन करथिले एवं इल्तुतमिश आउडे मन रखंतु एग्जाम पे इंपोर्टेंट पॉइंट इल्तुतमिश को समय रे
जो मंगोल शासक चेंगिज खां भारत आक्रमण करते क्या समय ना इल्तुतमिश समय मन रखु इल्तुतमिश समय मंगोल शासक चेंगिज खां भारत आक्रमण करते मात्र इल्तुतमिश बहुत बुद्धिमान जो से भारत में बेसी अंचल अधिकार करनथिले एवं इल्तुतमिश चेंगिज खां ठारू तांको साम्राज्य को सुरक्षित कर पारथिले कारण तांकर सैन्यबाहिनी मध्य बड़ शक्तिशाली थिला कारण इल्तुतमिश ताले नासिरुद्दीन मोहम्मद जे कि 1246 रु 1262 मध्य दिल्ली रे शासन करथिले वाज द ओनली वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली ताले दिल्ली रो एकमात्र महिला शासिका के थिले ना रेजिया सुल्तान मन रखंतु रेजिया सुल्तान जे कि दिल्ली रो एकमात्र महिला शासक थिले जे कि 1236 रु 1240 जाए दिल्ली रे शासन करथिले के ना रेजिया सुल्तान मन रखिबे जे कि इल्तुतमिश जने झियो थिले इल्तुतमिश दुईटी पुଅ थिले एवं गोटे झियो थिले से जो रेजिया सुल्तान 1236 1240 जाए दिल्ली रे शासन होइथिले एवं रेजिया सुल्तान दिल्ली रो प्रथम एवं शेष महिला सुल्तान शासिका थिले मन रखंतु इल्तुतमिश दिल्ली रो प्रथम एवं शेष महिला शासिका थिले एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम पाई व्हेन बलबन बिकम किंग ऑफ दिल्ली तापरे बलबन केबे दिल्ली रो शासक होइथिले ना बलबन 1266 रु 1287 ताले मन रखंतु बलबन 1266 रु 1287 जाए दिल्ली रे सुल्तान होइथिले एवं बलबन को ताଙ୍କ ना गियासुद्दीन बलबन हेउजंदी 10 वर्षर सर्वश्रेष्ठ राजा ताले मन रखिबे गियासुद्दीन बलबन को 10 वर्षर सर्वश्रेष्ठ राजा कह जाए से 1266 रु 1287 पर्यंत कौन करथिले ना दिल्ली रे सुल्तान हेतिले एवं से गोटे गुप्तचर संस्था करथिले मन रखंतु गोटे गुप्तचर संस्था के स्थापन करथिले ना बलबन करथिले ताले जो इल्तुतमिश जो चेहलगानी स्थापन करथिले 40 जन कितदास को नेकी ए चेहलगानी मध्यरु 40 जन मध्यरु जणे थिले बलबन वाज द सन ऑफ बलबन ताले सन बलबन कर पुओ के थिले ना शेजाद मोहम्मद मन रखंतु शेजाद मोहम्मद बलबन कर पुओ थिले व्हिच पॉलिसी वाज लेड बाय बलबन ताले बलबन केउ नीति सब अवलंबन करथिले ना ब्लड एंड आयरन एटा मन रखंतु एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट लोह एवं रक्त नीति के ग्रहण करथिले ना बलबन लोह एवं आयरन ब्लड एंड आयरन लोह एवं रक्त नीति अवलंबन करथिले के ना बलबन से 40 जन कृतदास मानक मध्यरु जणे थिले के थिले ना बलबन एटा मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट ताले बलबन को जने जदि भेट करिया चाहुतला तांको पाद तळे नतमस्तक होइकी नमस्कार करिया पडुतला नले तांको पाद को चुंबन करिया को पडुतला से बहुत कठोर नीति प्रणयन करथिले व्हिच पोएट वाज इन द कोर्ट ऑफ बलबन ताले बलबन को दरबार रे केउ सब कवि थिले ना अमीर खुसरो मन रखंतु अमीर खुसरो जे कि बलबन को राज दरबार रे मध्य जने पोएट थिले अमीर खुसरो आउरी मध्य से बहुत राजा कर राज दरबार रे कवि होइथिले मन रखिबे ताले ई जो अमीर खुसरो से कोन करने ना सितार उद्भावन करचंती जो सितार बजाउचंती वाद्य यंत्र सितार उद्भावन हेले अमीर खुसरो तेणु ताको पैरट ऑफ इंडिया कह जाए अमीर खुसरो को कह जाए ना पैरट ऑफ इंडिया कह जाए एटा मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट व्हिच वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी ताले दास वंशर शेष राजा के थिले ना मुइजुद्दीन मोहम्मद काकवाद मुइजुद्दीन मोहम्मद काकवाद जे कि दास वंशर शेष राजा थिले हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलिज डायनेस्टी ताले खिलिज वंशर स्थापन किए करथिले ना जलाउद्दीन खिलिज ताले मन रखंतु खिलिज वंशर स्थापन का द्वारा आइतला ना जलाउद्दीन खिलिज को द्वारा आइतला ताले जलाउद्दीन खिलिज केबे ना 1290 रु 1296 जाए शासन करथिले से मात्र 6 वर्ष शासन करथिले किंतु खिलिज वंश से स्थापन करथिले हु वाज द जनरल ऑफ जलाउद्दीन खिलिज ताले जलाउद्दीन खिलिज कर सेनापति के थिले ना जलाउद्दीन खिलिज कर अलाउद्दीन खिलिज ताले मन रखंतु जलाउद्दीन खिलिज कर जने सेनापति थिले अलाउद्दीन खिलिज ताले अलाउद्दीन खिलिज गना जते सेनापति थिले सेनापति थिबा समय रे
1292 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଲୱା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। 1294 ମସିହାରେ ଦେବଗିରି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ କ'ଣ ନା ସେ ଜଣେ ଜନମଙ୍ଗଳକାର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଶାସନ ବିସ୍ତାର ନୀତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ତାର ବିପରୀତ ଥିଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା, ବହୁତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଏବଂ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ହତ୍ୟା କରିଦେଇକି ନିଜେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଥିଲେ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କର ସେନାପତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କର ପୁତୁରା ଥିଲେ ଏବଂ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କର ମାମୁଁ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୋଇଁ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କର ପୁତୁରା ଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୋଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କର ମାମୁଁ ଥିଲେ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ୱେନ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ତାହେଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ନା 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1316 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ କ'ଣ ନା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଜିତିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କିଏ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ତାହେଲେ ସେ ଆଲ୍ଲା ଉଲ୍ ମୁଲକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଜିତିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତାହେଲେ ଆଲ୍ଲା ଉଲ୍ ମୁଲକ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସାରା ଭାରତ ଜୟ କର, ତାପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ ସାରା ଭାରତକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ହୁଏନ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ କ୍ୟାପଚର ଗୁଜରାଟ। ତାହେଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ କେବେ ଗୁଜରାଟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ନା 1299। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମାଳବ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଠିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ନିଜେ ଯାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଉଲଗୁ ଖାଁ ଏବଂ ନସରତ ଖାଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1299 ମସିହାରେ ଉଲଗୁ ଖାଁ ଏବଂ ନସରତ ଖାଁ ଯିଏକି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କର 2 ଜଣ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଏହି 2 ଜଣ ସେନାପତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମାଳବ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ତାହେଲେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମାଳବ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଟୁ କମଳା ଦେବୀ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗୁଜରାଟର ରାଣୀ ଥିଲେ କମଳା ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକ କାଫୁର ଯିଏକି ଗୁଜରାଟର ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ନିଜ ପାଖକୁ କିଏ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ 2ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଗୁଜରାଟ ଅଧିକାର ପରେ ଗୁଜରାଟର ରାଣୀ କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସେନାପତି ମଲ୍ଲିକ କାଫୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ହୁଇଚ୍ ଫର୍ଟ କ୍ୟାପଚର ବାଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ତାହେଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ନା ଏହାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରନ୍ଥାମ୍ବୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରନ୍ଥାମ୍ବୋର ଦୁର୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି 1301 ମସିହାରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ତୋର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ 1303 ମସିହାରେ ଏବଂ ମାଲୱା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏ 3ଟି ଦୁର୍ଗକୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ତୋରର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ରତନ ସିଂ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ତୋରର ରାଜା ଥିଲେ ରତନ ସିଂ ଏବଂ ଚିତ୍ତୋରର ରାଣୀ ଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ତାହେଲେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ କ'ଣ କଲେ ନା ଚିତ୍ତୋର ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କଲେ। ମାତ୍ର ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ନିଆଁରେ ଧାସ ଦେଇ ଜହରବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ହୁ ରୋଟ୍ ପଦ୍ମାବତୀ ବୁକ୍। ତାହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ରିପିଟେଡ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ପୁସ୍ତକଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ମଲ୍ଲିକ ମହମ୍ମଦ ଜାୟସୀ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଲିକ
मोहम्मद जायसी मल्लिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावती पुस्तकटी लिखा जाइथिला। ताले एग्जाम रे पचारछि मल्लिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावती पुस्तक लिखिले सेटा को राजा समय लिखिथिले ना 1540 ख्रीष्टाब्द रे सेतेबेले शेरशाह राजा थिले। से शेरशाह समय रे 1540 ख्रीष्टाब्द रे मल्लिक मोहम्मद जायसी कौन लिखिथिले ना पद्मावती पुस्तकटा लिखिथिले। तेणु एग्जाम रे पिला माने भूल करदियंती कारण 1540 रे शेरशाह सूरी समय रे पद्मावती पुस्तक लिखा हैतला। ऑप्शन ले पड़े सो मुगल कि अलाउद्दीन खिलजी पिला माने अलाउद्दीन खिलजी मार दियंती किंतु सेटा मन रखिबे शेरशाह को राज दरबार रे थिबा समय रे मल्लिक मोहम्मद जायस पद्मावती पुस्तक लिखिथिले। हुई कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ओन साउथ इंडिया। ताले अलाउद्दीन खिलजी कर केउ सेनापति दक्षिण भारत विजय हासिल करथिले ना अलाउद्दीन खिलजी कर जन सेनापति थिले मल्लिक काफूर जो मल्लिक काफूर को 1269 रे गुजरात अधिकार करिया परे अलाउद्दीन खिलजी ने आस्थिले। परे अलाउद्दीन खिलजी से मल्लिक काफूर को निजर सेनापति करथिले एवं तांकू दाक्षिणात्य विजयर दायित्व दैथिले एवं मल्लिक काफूर मध्य जने साहसी थिले से मध्य बहुत दाक्षिणात्य विजय हासिल करथिले। अलाउद्दीन खिलजी को पाई से 1360 ख्रीष्टाब्द रे देवगिरी अधिकार कले के ना मल्लिक काफूर 1360 मसीह रे देवगिरी अधिकार कले। सेतेबेले देवगिरी राजा के थिले रामचंद्र थिले मन रखिबे। तापर 1309 मसीह रे वारंगल अधिकार कले मल्लिक काफूर जोटा कि वर्तमान तेलंगाना को जाउची। ताले से समय प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना राजा थिले एवं 1311 ख्रीष्टाब्द रे मदुराई अधिकार कले के ना 1311 ख्रीष्टाब्द रे मल्लिक काफूर मदुराई अधिकार करथिले जोटा कि मदुराई को राजा थिले वीर पांडे। मदुराई राजा थिले वीर पांडे घोराई कौन करथिले ना मल्लिक काफूर 1311 ख्रीष्टाब्द रे मदुराई अधिकार करथिले। या पर 1311 रे पांड्य एवं होयसाल मानक मध्य परास्त करथिले मल्लिक काफूर। होयसाल राजा थिले वीर बल्लभ एवं पांड्य मानक राजा थिले तांकु मध्य परास्त करथिले मल्लिक काफूर। तार 1310 ख्रीष्टाब्द रे ककाटिया मानक मध्य परास्त करथिले मल्लिक काफूर। ताले ई सब दक्षिणात्य राज्य अलाउद्दीन खिलजी को अंडर को आस्थिला मल्लिक काफूर को नेतृत्व रे मन रखंतु। या परे मल्लिक काफूर जतले तमिलनाडु विजय हासिल करथिले तमिलनाडु रामेश्वरम ठारे ते देखिले खाली समुद्र ही समुद्र सेडु से कहथिले जे आगो को आउ नाही खाली समुद्र तेणु अलेक्जेंडर सारा विश्व को जीति पारिचंती। एई कथा मध्य मल्लिक काफूर कहथिले कारण आगो कोन स्थल भाग नथिला खाली समुद्र थिला। नेक्स्ट हुई खिलजी किंग कंट्रोल्ड मार्केट प्राइस। ताले केउ खिलजी राजा बाजार नियंत्रण करथिले ना अलाउद्दीन खिलजी मन रखंतु। ताले अलाउद्दीन खिलजी कोन करथिले ना मार्केट टाकू भल भाबरे कोन करथिले ना नियंत्रण करि पाथिले। से बाजार नियंत्रण पई दीवानी ई रियासत गोटे विभाग सृष्टि करथिले। एटा एग्जाम रे बहुत थर आसीची। अलाउद्दीन खिलजी कोन ना दीवानी ई रियासत काहे सृष्टि करथिले ना बाजार को नियंत्रण करिया पई से दीवान ई रियासत नामक गोटे नुआ विभाग सृष्टि करथिले अलाउद्दीन खिलजी। आ कोन करथिले ना 3 मार्केट सेटअप इन दिल्ली एवं दिल्ली रे 3टी मार्केट मध्य स्थापन करथिले के ना अलाउद्दीन खिलजी। आ कोन करथिले ना फिक्स्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स एवं सब द्रव्यर दाम स्थिर करथिले मान से प्रचलन करथिले धर जा आलू किलो 10 टंका रहइबो ताटार अधिक के बिकि परिबे ना एमते सब प्रोडक्ट्स रो फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस मध्य से स्थिर करथिले अलाउद्दीन खिलजी। तापरे ओपन मार्केट गुड्स कल ताले मार्केट रे ओपन भाग रे जो दिन ओपन भाव रे जो सब द्रव्य बिक्री होइता है ताको साराई आदि कहा जाए। ताले एई गुडी सब मुख्य थिला अलाउद्दीन खिलजी को समय रे बाजार नियंत्रण पई से बहुत सुंदर भाव रे कार्य करथिले केना अलाउद्दीन खिलजी। व्हिच टैक्स कलेक्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ताले अलाउद्दीन खिलजी हिंदू मानक ठारू केउ सब कर आदाय करथिले ना अलाउद्दीन खिलजी हिंदू मानक विरोधी थिले। आपण मन जानिथिबे से कोन करथिले ना मुसलमान मानक गुरुत्व देथिले हिंदू मानक बहुत अत्याचार करथिले। जने कट्टर मुसलमान राजा थिले से जिजिया कर हिंदू मानक ठारू आदाय करथिले। आमदानी कर रप्तानी कर अबकारी कर ए सब कर कोन करथिले ना अलाउद्दीन खिलजी हिंदू मानक ठारू आदाय करथिले मन रखिबे। आ से हुलिया प्रथा मध्य प्रचलन करथिले। एटा एग्जाम रे पचाचे बहुत थर किए हुलिया प्रथा प्रचलन करथिले ना अलाउद्दीन खिलजी हुलिया प्रथा प्रचलन करथिले। हु स्टार्टेड परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ताले किए गोटे
स्थायी भाव में सैन्य विभाग आरंभ करते ना अलाउद्दीन खिलजी। ताले मन रखु अलाउद्दीन खिलजी प्रथम राजा थे जे कि स्थायी भाव में आर्मी नियुक्ति देते से आर्मी रो जो सैन्य माने थिले से सैन्य मान को नगद आकार में दरमा दौले कहीं कारण अलाउद्दीन खिलजी स्वप्न देखी द्वितीय अलेक्जेंडर हो सारा विश्व को जय करने तेणु सारा विश्व को जय करने कौन ना गोटे विशाल सैन्य बाहिनी आवश्यक तेणु सैन्य बाहिनी को सुदृढ़ करने से स्थायी भाव में सैन्य बाहिनी आरंभ करते से सैन्य बाहिनी मान को नगद आकार में दरमा दौले जहाद्वारा कि बहुत अर्थ आवश्यक पड़ा अलाउद्दीन खिलजीकर से अर्थ को से कौन करते ना जहाद्वारा कि समय टैक्सटा 50% ରୁ 80% को वृद्धि पाइथिला एवं से जो दोआब अंचल थिला से अंचल में बहुत मात्रा रे टैक्स बसाइथिले अलाउद्दीन खिलजी। हु वाज कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ताले अलाउद्दीन खिलजीकर दरबारी कवि किए थिले ना अमीर खुसरो। मन रखु अमीर खुसरो जे कि अलाउद्दीन खिलजी समय में दरबार से थे। पैरट ऑफ इंडिया भारतर पैरट ऑफ इंडिया कहुए क्या ना अमीर खुसरो को कहुए कारण से तबला उद्भावन करते सितार उद्भावन करते कि ना अमीर खुसरो। आउ कौन ना वाज 7 किंग्स। ताले अमीर खुसरो जे कि जड़े कवि थे जे कि 7टी राजांकर शासन काल से देखी कि ना अमीर खुसरो। मन रखिए से जन्मग्रहण कौटी करते ना कासगंज उत्तर प्रदेश कासगंज ठारे जन्मग्रहण करते कि ना अमीर खुसरो एवं तांकर मृत्युवरण होता दिल्ली रे। 1253 मसीह उत्तर प्रदेश कासगंज ठारे अमीर खुसरो जन्मग्रहण करते एवं दिल्ली रे 1325 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण करते। ही कॉल्ड काश्मीर हिबन ऑफ इंडिया। ताले काश्मीर को पृथ्वीर स्वर्ग कहुए एक कथा से ही कहते कि ना अमीर खुसरो कहते। एगुड़ी मन रखिए एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। which system was introduced by अलाउद्दीन खिलजी। ताले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्यों सिस्टम बा क्यों प्रथा आरंभ होता ना दाग दाग नामक गोटे प्रथा प्रथमे अलाउद्दीन खिलजी आरंभ करते। ताले दाग प्रथा कौन थी ना ब्रांडिंग द हॉर्स जो घोड़ा माने थिले से घोड़ा मान को ब्रांडिंग करते माने से चिन्ह देते घोड़ा मान ठारे चिन्ह देउथले अलाउद्दीन खिलजी और स्थिर करते ये घोड़ाटार दाम एते आर काम कर ये घोड़ा को कार्य करने अनुसार काटागोरी वाइज करते से दाग प्रथा कहुए। आ कौन ना आ गए चेहरा चेहरा प्रथा आरंभ करते अलाउद्दीन खिलजी। ताले चेहरा प्रथा कौन थी डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच शोल्डर प्रति सैन्य मान विषय वर्णना करा जो सैन्य मैंने केते पारदर्शी से केते कार्य करि से हिसाब से रैंक दि जाता योग्यता अनुसार से सैन्य मान रैंक करते कि ना अलाउद्दीन खिलजी। हुईच रेवेन्यू रिफॉर्म्स टेकन बाय अलाउद्दीन खिलजी। ताले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा को रेवेन्यू रिफॉर्म्स कराइला बा जो कर आदायर व्यवस्था को कौन कराइला ना संशोधन कराइला ना। मन रखु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एगुड़ सब मन रखिए विश्वा गोटे प्रथा प्रचलन करते अलाउद्दीन खिलजी। ताले जो विश्वाटा कौन ना स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ताले जो जमी रे फसल होची जो जमीटा बहुत उर्वर कोटा कम उर्वर कोटा सबुठार कम उर्वर यही हिसाब से जमी को पार्ट पार्ट करा से जो मापटा को विश्वा करा स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ताले से जो मापटा को विभिन्न प्रकार काटागोरी करा विश्वा कहला सेटा अलाउद्दीन खिलजी आरंभ करते विश्वा। आउ कौन करते ना मुस्ताक राज अलाउद्दीन खिलजी आरंभ करते। ताले मुस्ताक राज कौन ना रेवेन्यू कलेक्टेड ऑफिसर्स। ताले अलाउद्दीन खिलजी जो कर आदाय करने किसी ऑफिसर मान को नियुक्ति देते जो ऑफिसर माने केवल कर आदाय नियुक्त होते से मुस्ताक राज कहुला। सेपरी अलाई फोर्ट बिल्ट बाय हिम। ताले अलाउद्दीन खिलजी आ कौन करते ना अलाई फोर्ट गोटे निर्माण करते आ कौन करते ना अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कराया। ताले अलाई दरवाजा कौन थी एंट्रांस गेट ऑफ कुतुब मीनार। ताले जो कुतुब मीनार दिल्ली रे अच्छी कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कार्य आरंभ करते इल्तुतमिश शेष करते। ताले से कुतुब मीनार प्रवेश जो द्वार गेटा अच्छी सेटा को अलाउद्दीन खिलजी निर्माण करते जोटा कि अलाई दरवाजा कहुए। मन रखिए अलाई दरवाजा कुतुब मीनार एंट्रांस गेट को कहुए।
हु वाज द सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी तापर एमती शासन चलते समय 1316 मसीह कौन है ना अलाउद्दीन खिलजी देह खराब हो जाता जहाद्वारा ताकर मृत्यु हो जाता। यापर अलाउद्दीन खिलजी 1316 मृत्यु पर तांकर जो वंशधर माने थे मलिक काफूर हजार दिनार जे कि 1316 मसीह राजा होते से मात्र किछि मास पई राजा हो पाते। तापर सियाबुद्दीन 1316 सी खूब कम दिन पर किछि मास पई राजा होते। यापर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ताले मन रखु कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 रु 1320 पर्यंत शासन करते। तापर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को हत्या करते नासिरुद्दीन शाह जे कि 1320 मसीह से खिलजी वंशर शेष राजा थे। ताले मन रखिए खिलजी वंशर शेष राजा किए नासिरुद्दीन शाह जे कि 1320 मसीह राजा होते मात्र अल्प किसी दिन तापर हत्या करिकी तुगलक वंश स्थापन करते। मन रखिए तापर आसीगला तुगलक वंश आसीज ताले खिलजी वंशर शेष राजा थे नासिरुद्दीन शाह। तापर मन रखु व्हिच डायनेस्टी वाज शॉर्टेस्ट पीरियड रूल इन दिल्ली ताले दिल्ली रे सबटा कम दिन को राजवंश शासन करते ना खिलजी वंश। मन रखु खिलजी वंश मात्र 30 वर्ष पर शासन कर 1290 रु 1320 पर्यंत सबुठार कम समय था दिल्ली रे सुल्तान शासन मान खिलजी वंश सबुठार कम समय धरी शासन करते। हु फाउंडेड तोगल डायनेस्टी इन दिल्ली तारे दिल्ली रे तोगल वंश किए स्थापन करते ना गियासुद्दीन तुगलक। मन रखु गियासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली रे तोगल वंशर स्थापन होता। ताले जो गियासुद्दीन तुगलक जे कि खिलजी शासन समय ये जड़े सेनापति थे आपको गोटे छोट अंचल शासन भार दिया। ये खिलजी वंशर शेष सुल्तान को हत्या करिकी दिल्ली रे कौन करथिले ना तोगल वंश स्थापन करथिले। ताले से दिल्ली रो प्रथम शासक भावे गाजी उपाधि नहीं। मन रखु गियासुद्दीन तुगलक बा ताकर अन्य नाम होची कौन ना गाजी मलिक। ताले से गाजी मलिक जे कि प्रथम शासक दिल्ली रो गाजी उपाधि नहीं। एटा मन रखिए। व्हाट इज बाटाई सिस्टम ताले बाटाई सिस्टम कहले कौन बुझना ए लैंड मेजरमेंट सिस्टम। ताले बाटाई हेउची जमी माप करिवार एक प्रणाली। एटा को गियासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रचलन करा जायतिला प्रथम। मन रखिए ताले गियासुद्दीन आउ कौन कौन काम सब दिल्ली स्टार्ट करथिले ना से केनाल खोलाइतिले। से जड़े प्रजा मंगलकारी राजा थे द्वारा बहुत गुड़े केनाल निर्माण कार्य आरंभ होता गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। आगना पोस्टाल सेवा पुनर्बार से प्रचलन करते दिल्ली रे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक ताले गियासुद्दीन तुगलक राजधानी कौन थिला ना तुगलकाबाद। मन रखु तुगलकाबाद जो सहर एटा देखु दिल्ली रे अवस्थित तुगलकाबाद एटारे कौन ना गियासुद्दीन तुगलक राजधानी थिले एवं तुगलकाबाद सहरटा से स्थापन करथिले गियासुद्दीन तुगलक। हु सेड दैट दिल्ली इज फार अवे ताले दिल्ली इज फार अवे दिल्ली बहुत दूर रे अवस्थित एक कथा किए कहथिले ना निजामुद्दीन आलिया। मन रखु निजामुद्दीन आलिया जे कि जने सूफी संत थिले। देखो एटा तांकर हला दरगाह निजामुद्दीन आलियाकर एटा दरगाह दिल्ली रे अवस्थित। मन रखु निजामुद्दीन आलिया दरगाह दिल्ली रे अवस्थित। से जड़े सूफी संत थिले। से कौन कहते ना जिते बेले गियासुद्दीन तुगलक कौन करथिले ना पश्चिम बंग विजय रे जाइथिले से समय निजामुद्दीन उलिया कहथिले जे सेठारे ही गियासुद्दीन तुगलकर मृत्यु हो से आउ फेरिकी आसबे ना तेणु से दिल्ली इज फार अवे कहले। यही कथा शुणिकी गियासुद्दीन तुगलक कौन करथिले ना बहुत प्रतिज्ञा रखिले जे मुझे दिल्ली फेरे प्रथमे तुमको हत्या करी क्या ना निजामुद्दीन आलिया को। दिल्ली रे पश्चिम बंग विजय पर जिते गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली फेरुले संबोधित करने गोटे काठ घर आयोजन करा से जो घरटा पूरा काठ निर्माण होता से गोटे राति विश्राम रही से जो काठ घर गोटे बड़ पैलेस थिला जोड़ा पेंडाल भाया उच्चरे से भुशुड़ी पड़ता जहाद्वारा कि सेटा भुशुड़ी की गियासुद्दीन तुगलक ऊपर पड़ता सेठारे से मरी जाइथिले एवं आक निजामुद्दीन आलिया कथा सत होता गियासुद्दीन तुगलक आउ दिल्ली फेरी पारि नथिले। तेणु से कहते दिल्ली इज फार अवे किए ना
निजामुद्दीन आलिया जे कि जन सूफी संत से कहते यहाँ मन रखिए एग्जाम रे क्वेश्चनटा आसी एग्जाम पे इम्पोर्टाट व्हेन गयासुद्दीन तुगलक डाइड ताले गयासुद्दीन तुगलक केबे मृत्युवरण करथिले ना 1325 ख्रीष्टाब्द मन रखु 1325 ख्रीष्टाब्द प्यालेस उच्च प्रासाद जो काठर उच्च प्रासाद से भुशुड़ी जा जो मृत्यु होता 1325 ख्रीष्टाब्द उच्च पैविलियन रु पड़ी मृत्युवरण करते कि गयासुद्दीन तुगलक बा गाजी मलिक व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक किंग ऑफ दिल्ली ताले या पर किए ना मोहम्मद बिन तुगलक जे कि गयासुद्दीन तुगलक पुत्र थे से दिल्ली राजा होते ताले से केबे ना 1325 रु 1351 पर्यंत दिल्ली रे शासन करथिले किए ना ताको पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ताले मोहम्मद बिन तुगलकर पिलादिन नाम थिला जुना खां मन रखंतु मोहम्मद बिन तुगलक जहाँ को पिलादिन नाम था जुना खां नाम समय जानती से सबुठ शिक्षित राजा थे मन रखु दिल्ली में जिते सब शासक होती सुल्तान शासक से सुल्तान शासक मध्य सबुठ शिक्षित शासक थे कि ना मोहम्मद बिन तुगलक किंतु तांकु आड़माया राजा बा अधपागल कहुए कारण तांकर किसी दूरदृष्टि अभाव थिला से जो कार्यटा करथुले संपूर्ण रूपे करि पार नथुले अधा खंडिया रखुथुले तेणु तांकु आड़माया राजा मध्य लोक मैंने कहते अधपागल कहुला किंतु मन रखिए सब शिक्षित राजा थे किए ना मोहम्मद बिन तुगलक एवं सुल्तान शासन समय सब बड़ साम्राज्य क्या थिला ना मोहम्मद बिन तुगलकर थिला जिते सब राजा शासन कर सब बड़ साम्राज्य थिला से मोहम्मद बिन तुगलकर यहाँ मन रखिए एग्जाम पे इम्पोर्टाट दुईटी पॉइंट व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक इनक्रीज द टैक्सेस इन दोआब ताले मोहम्मद बिन तुगलक जो दोआब अंचल कर वृद्धि केबे करथिले ना 1326 ख्रीष्टाब्द यहाँ एग्जाम आसी मोहम्मद बिन तुगलक केबे दोआब अंचल कर वृद्धि करथिले ना 1326 मसीह कहीं कर वृद्धि करथिले ना मोहम्मद बिन तुगलक गोटे बड़ सैन्यबाहिनी गठन करथिले तेणु से भरणा करने से दोआब अंचल कर वृद्धि करथिले मात्र से जो वर्ष कर वृद्धि कले से वर्ष ही मरुड़ी पड़गला दोआब अंचल जहाद्वारा लोक मैंने टैक्स दे पारे नहीं तो एवं तांकर जो सैन्य थिले से कर संग्रह पठाइले लोक किसी लोक से निर्दय भाव में हत्या करते आ किसी लोक घर द्वार छाड़ी जंगल को पड़ाई तेणु कौन है ना मोहम्मद बिन तुगलक को आड़माया राजा कहगला नेक्स्ट व्हेन द कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद ताले से जो मोहम्मद बिन तुगलकर आउ गोटे असफल कार्य था कौन है ना से राजधानी दिल्ली रु दौलताबाद को परिवर्तन करते केबे करथिले ना 1327 ख्रीष्टाब्द से राजधानी को दिल्ली रु दौलताबाद को परिवर्तन करते दिल्ली रु दौलताबाद कौट ना महाराष्ट्र में अवस्थित दौलताबाद बा देवगिरी जोटा कहती से कहीं परिवर्तन करते ना से दिल्ली को मंगोल माने अधिक आक्रमण करते तेणु से भाविले दिल्ली जदि आम दौलताबाद को राजधानी नहीं जा मंगोल मानकर आक्रमण करें ना आम राजधानी की आउ कौन हम ना दक्षिण भारतटा बहुत दूर हो जाऊँगी दिल्ली ठारू तापर नियंत्रण रखा संभवपर होनी तेणु से कहते जदि आम दौलताबाद को राजधानी नहीं जा मंगोल शासन मुक्ति पाइपर मंगोल आक्रमण ता सहित दक्षिण भारत को कंट्रोल कर राजा मान को सही उद्देश्य से दिल्ली रु दौलताबाद को 1327 ख्रीष्टाब्द राजधानी परिवर्तन करते किंतु दुखर विषय कौन ना ठीक एक वर्ष पर पुनर्बार से राजधानी की दौलताबाद को दिल्ली को परिवर्तन करते दिल्ली रु दौलताबाद जोड़ा दूरता पाखापाखि 4000-5000 किलोमीटर हम लोक मान चल चल जाते से समय जीवा समय से खरा एरिया दौलताबाद बाटर जीवा समय बहु लोक मृत्युवरण करते वर्षे पर पुनर्बार जो राजधानी परिवर्तन कले आहरी बहुत लोक मृत्युवरण कले यही सब निष्पत्ति अधपागल राजा कहुला आउ कौन कहते ना गोटे सोर्स रु मिलती जे जड़े छोटा को से कौन करते ना घोड़ा लांजे बांधी से दिल्ली रु दौलताबाद को टाणी टाणी नहीं सब किसी कार्य आड़माया राजा कहुए व्हिच करेंसी इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक ताले मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्यों सब मुद्रा प्रचलन कराइला ना गोल्ड कॉइन मन रखु मोहम्मद बिन तुगलक गोटे स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करते से स्वर्ण मुद्रार भैल्यू था 200 रतिर भैल्यू था जार नाम था डिनार ताले मन रखु एग्जाम रे पचार
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रचलन कर स्वर्ण मुद्रार नाम कौन ना दिनार। से दिनारटा केते ना तार भाल्यू होउची 200 रतिर एवं यार गोटे स्वर्ण मुद्राटे। से आ गोटे रौप्य मुद्रा बा सिल्वर कॉइन प्रचलन करथिले जार भाल्यू थिला 140 रतिर यार भाल्यू थिला एवं यार नाम थिला आडाली। ताले स्वर्ण मुद्रार नाम थिला दिनार, रौप्य मुद्रार नाम थिला आदाली। ये दुईटाक पॉइंट मन रखिए। सेपरी से गोटे ब्रोंज कॉइन प्रचलन करथिले के ना मोहम्मद बिन तुगलक। ताले से ब्रोंज कॉइन केबे प्रचलन करथिले ना 1329 मसीह रे प्रचलन करथिले। से जे प्रथम ब्रोंज कॉइन प्रचलन कले लोक मान कोन कले ना ब्रोंज कॉइन निजे प्रस्तुत करदेले करदेकी तांको दरबारु सुना रूपा सबु सुना रूपा कॉइन नहीं गले ब्रोंज कॉइन देकी जहाँद्वारा कि राजकोष गरीब हो गला। यहाँ गोटे आ गोटे भूल निष्पत्ति था से आड़माई राजा कह जाए। यहाँ पचार 1329 मसीह से ब्रोंज कॉइन प्रचलन करते मोहम्मद बिन तुगलक। Which traveler from Africa came to India from मोहम्मद बिन तुगलक। ताले मोहम्मद बिन तुगलक शासन करता समय आफ्रिकार जड़े परिव्राजक भारत आसते ना कौन ना इब्न बतूता। ताले मन रखु 1334 मसीह इब्न बतूता भारत आसते। से किए ना आफ्रिका देशर थे इब्न बतूता। से आफ्रिकार भारत आसते 1334 मसीह। ताले से जो इब्न बतूता से जन थे विदेश परिव्राजक। से कि पुस्तक लिखन ना द रिहिला पुस्तक लिखिं। आउ लिखिं द ट्राभेल ऑफ इब्न बतूता। ये दुईटी प्रसिद्ध पुस्तक मन रखिए। Which डिपार्टमेंट क्रिएटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ताले मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्यों विभाग सृष्टि कराइतला नूतन भाव क्यों विभाग से सृष्टि करथिले ना गोटे दीवान ई कोही। ताले मन रखंतु दीवान ई कोही नामक गोटे नुआ व्यवस्था कौन करथिले ना से सृष्टि करथिले। ताले यार काम कौन थिला ना ये दीवान ई कोहीर काम थिला से जो गरीब लोक माने थिले गरीब छाने विवाह करि पानुथले से मानको किछि सहायता कर दोथले तांको राजा से दीवानी कोही संस्था माध्यम रे। एटा गोटे भल काम थिला मोहम्मद बिन तुगलकर। नेक्स्ट व्हेन फिरोज शाह तुगलक किंग ऑफ दिल्ली। या पर फिरोज शाह तुगलक केबे दिल्ली रे राजा होइतले ना मोहम्मद बिन तुगलक जे 1325 1351 पर्यंत शासन करथिले। मोहम्मद बिन तुगलकर मृत्यु पर 1351 ख्रीष्टाब्द रे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली रे राजा हले। देखंतु 1351 रो 1388 ख्रीष्टाब्द जाए से दिल्ली रे शासन करथिले के ना फिरोज शाह तुगलक। मन रखिए। देखंतु फिरोज शाह तुगलक इक्ता सिस्टम को वंशानुक्रमिक करथिले। जो इक्ता सिस्टम टाको वंशानुक्रमिक रूप लागू करथिले फिरोज शाह तुगलक। ताले फिरोज शाह तुगलक द्वारा आउ कौन किसी प्रसिद्ध काम होता मन रखु। फिरोज शाह तुगलक जो प्रथम गयासुद्दीन तुगलक जो सब केनाल कार्य खनन आरंभ करते से प्राय मात्राधिक केनाल खनन से जो केनाल समाप्त करते किए ना फिरोज शाह तुगलक। मन रखिए यहाँ इंपोर्टाट पॉइंट। तो जो केनाल खनन कार्य समाप्त होता फिरोज शाह तुगलक समय अधिकांश। हुज ए सिटी फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। ताले फिरोज शाह तुगलक द्वारा केउं सहर स्थापन कराइतला ना मन रखु। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापन कराइतला सहर मान मध्य गोटे है फतेहाबाद हरियाणा रे से स्थापन करथिले। फतेहाबाद मन रखु। फतेहाबाद जौनपुर हिसार। ताले तीनोटी जांक सहर से हरियाणा स्थापन करथिले कौन ना फतेहाबाद जौनपुर आ गोटे हिसार। फतेहाबाद जौनपुर हिसार तीनोटी जाक सहर हरियाणा स्थापन करथिले। आ फिरोज शाह उत्तर प्रदेश स्थापन करथिले। फिरोजपुर पंजाब रे। ताले पांचटी प्रमुख सहर फिरोज शाह तुगलक स्थापन करथिले। आ कोन करथिले ना से आजादपुर पांडुआ ए दुईटा मिसेक नाम परिवर्तन करी फिरोजाबाद मध्य नाम से रखिथिले। व्हिच टू इंस्क्रिप्शन पिलर्स ऑफ अशोक ब्रॉट बाय दिल्ली। ताले अशोक द्वारा क्यों दुईटी जो अभिलेख दिल्ली को आनी के ना फिरोज शाह तुगलक। गोटे तोपार आ गोटे मिरुट। मन रखु टोपार
टोपार अभिलेख एवं मिरुट अभिलेख ये दुईट अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक कौन करते ना दिल्ली नहीं आसी से प्रथम सम्राट रूपे सती प्रथा बंद करते। यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टाट पॉइंट कौन करते ना फिरोज शाह तुगलक प्रथम सम्राट रूपे सती प्रथा को कौन करते ना बंद करते फिरोज शाह तुगलक। व्हिच न्यू डिपार्टमेंट ओपन बाय फिरोज शाह तुगलक। ताले फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्यों विभाग खोला जाइतला ना दीवान ई खैरात मन रखु दीवान ई खैरात गोटे संस्था खोली यार कार्य था गरीब झील मान विवाह साहाय्य करवा कौन ना दीवान ई खैरात काम था गरीब झील मान विवाह क्षेत्र में साहाय्य करवा जोटा आम आलोचना करते। न्यू हॉस्पिटल फाउंडेड ताले दिल्लीटार गोटे नुआ चिकित्सा बा हॉस्पिटल स्थापन करते डाक्तरखाना किए ना फिरोज शाह तुगलक तार नाम था दारुल शिफा मन रखु दारुल शिफा कौन ना एग्जाम पचारदेव दारुल शिफा हूँ गोटे हॉस्पिटल बा डाक्तरखाना दिल्ली ठारे फिरोज शाह तुगलक स्थापन करते। स्लेव डिपार्टमेंट आ गोटे स्लेव डिपार्टमेंट से स्थापन करते फिरोज शाह तुगलक दीवान ई बंदगान नामक गोटे स्लेव डिपार्टमेंट स्थापन करते फिरोज शाह तुगलक। यार कार्य कौन ना से समय जो दास माने थिले से दास मान को दासत्व बंधन मुक्ति करवा यही डिपार्टमेंट मुख्य कार्य थिला। व्हिच कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। ताले फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्यों कॉइन बा मुद्रा प्रचलन कराइतला ना आधा भिक्षा मन रखु आधा भिख आधा आ गोटे भिख दुईटी मुद्रा फिरोज शाह तुगलक प्रचलन करते। गोटे 50% जितल आ गोटे 25% जितल ताले 50% जितलटा आधा कहला आ 25% जितलटा भिख कहला। व्हिच टैक्स कलेक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। ताले फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्यों कर सब संग्रह करा ना फिरोज शाह तुगलक गोटे खजर मन रखु खजर गोटे टैक्स थिला जोटा कि फिरोज शाह तुगलक संग्रह करते 1/10 लैंड टैक्स टोटाल जो लैंड टैक्स रहा आमर जो जमी जी शस्य उत्पन्न हम यार 1 ରୁ 10 भाग टैक्स कौन नहीं ना फिरोज शाह तुगलक नहीं खजर कहला। आ गोटे जाकत सेमती गोटे टैक्स प्रचलन करते जाकत करना 2.5% प्रॉपर्टी टैक्स जो मुसलमान माने सेमानक संपत्तिर 2.5% टैक्स ऊपर दूसरे कहला जाकत खजर जाकत आ गोटे जिजिया जोटा नॉन मुसलमान मान आदाय करते फिरोज शाह तुगलक एवं ब्राह्मण मान से ये करटी आदाय करते कि ना फिरोज शाह तुगलक। आ गोटे खाम्स 1/6 बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वार युद्ध समय 1/6 जो बूटी से कौन करते ना संग्रह करते खाम्स कहला। खजर खराज जाकत जजिया खाम्स ये सब कर गुड़िक फिरोज शाह तुगलक संग्रह करते। व्हिच वाज ए इम्पोर्टाट वर्क ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ताले फिरोज शाह तुगलक द्वारा गोटे मुख्य प्रमुख कार्य कौन था ना रिपेयर्ड कुतुब मीनार एंड मेड 5th फ्लोर। ताले जो कुतुब मीनार दिल्ली रे कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कार्य आरंभ करते इल्तुतमिश शेष करते। कुतुब मीनार कौन था ना बिजुली मारिकी भांगी जाता तेणु से आउ थे मरामती करते कि ना फिरोज शाह तुगलक मरामती करते। या पूर्वर जो कुतुब मीनारटा 4 महला विशिष्ट था और आउ 5th फ्लोर बा 5म महलाटा फिरोज शाह तुगलक निर्माण करते। कुतुब मीनार कार्य मरामती करते 5म तलाटा निर्माण करते कि ना फिरोज शाह तुगलक। यहाँ मन रखिए एग्जाम रे बहुत थोड़ा पचार से पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्थापन करता गोटे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापन करा। हु वाज किंग ऑफ दिल्ली आफ्टर फिरोज शाह तुगलक। ताले फिरोज शाह तुगलक परे आ दिल्ली रे किए राजा होते ना फिरोज शाह तुगलक परे दिल्ली राजा होते गियासुद्दीन तुगलक शाह आउ जन थे आबू बाकर शाह। गियासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम 1388 ख्रीष्टाब्द राजा होते। यापर आबू बाकर शाह 1399 ख्रीष्टाब्द राजा होते। नासुद्दीन मोहम्मद 1394 ରୁ 1414 पर्यंत शासन करते ये नासुरुद्दीन मोहम्मद थे तुगलक वंशर शेष राजा मन रखिए। व्हेन तिमूर इन्वाडेड इंडिया ताले तिमूर केबे भारत आक्रमण करते ना 1398 ख्रीष्टाब्द मन रखु तमिल लंग
1358 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ ଯିଏକି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ କାହାର ନା ଦିଲ୍ଲୀର। ସେ ଖିଜିର ଖାନକୁ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖିଜିର ଖାନକୁ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜା ରୂପେ ତୈମୁରଲଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପଳାଇଥିଲେ ମଙ୍ଗୋଲ। ହେଉଛି କିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍। ତାହେଲେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ତୋଗଲ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାର୍ଲାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୀମିତ ଥିଲା। ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ତୋଗଲ ବଂଶ ରାଜାମାନେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଜାମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲେ। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ପାର୍ଲାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଏମ୍ପିୟର ସୁଲତାନ ପିରିୟଡ଼। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ ନା ତୋଗଲ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ୍। ମନେ ରଖିବେ, ତୋଗଲ ବଂଶ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବା ତୋଗଲ ବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଯାହାକୁ ଆଡ଼ମାୟ ରାଜା କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସୟଦ ବଂଶ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 1414 ମସିହାରେ ସୟଦ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୟଦ ବଂଶ ରାଜାମାନେ 1414ରୁ 1450 ମସିହା ଯାଏଁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ସୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ୍। ତାହେଲେ ସୟଦ ବଂଶ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା ସୟଦ ବଂଶ ଖିଜିର ଖାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖିଜିର ଖାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୟଦ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଖିଜିର ଖାନ କେବେ ନା 1414 ମସିହା ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1421 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। 1414ରୁ 1421 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଖିଜିର ଖାନ, ଯିଏକି ସୟଦ ବଂଶର ସଂସ୍ଥାପକ। ହି କଲ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଦ ପ୍ରୋଫେଟ୍ ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜକୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କହୁଥିଲେ କିଏ ନା ଖିଜିର ଖାନ। ହୁଇଚ୍ ଟାଇଟେଲ ୱାଜ ଟୁକ୍ ବାଇ ଖିଜିର ଖାନ। ତାହେଲେ ଖିଜିର ଖାନ କେଉଁ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଖିଜିର ଖାନ ରାୟତ ଆଇ ଆଲ୍ଲାହ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାୟତ ଆଇ ଆଲ୍ଲାହ ଉପାଧି ଖିଜିର ଖାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଖିଜିର ଖାନ। ତାହେଲେ ଖିଜିର ଖାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକମାନେ ସବୁ କିଏ ଥିଲେ ନା 1421ରୁ 1433 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁବାରକ ଶାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୟଦ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସୁଲତାନ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଖିଜିର ଖାନ ଏ ସୁଲତାନ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁବାରକ ଶାହା କ'ଣ କଲେ ନା 1421ରୁ 1433 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନ କଲେ। ସେ ସୁଲତାନ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହାପରେ ମହମ୍ମଦ ଶାହା 1434ରୁ 1443 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାହା। ତାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଶାହ ଆଲାମ 1443ରୁ 1451 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୟଦ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ। ସୟଦ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଶାହ ଆଲାମ, ଯିଏକି 1443ରୁ 1451 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଲୋଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଲୋଦି ବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କିଏ ସ୍ଥାପନ କଲେ ନା ବାହାଲାଲ ଲୋଦି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1451 ମସିହାରେ ବାହାଲାଲ ଲୋଦି ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 1499 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 1451ରୁ 1499 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ବାହାଲାଲ ଲୋଦି, ଯିଏକି ଲୋଦି ବଂଶ ସଂସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତି। ହୁଇଚ୍ କଏନ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ବାହାଲାଲ ଲୋଦି। ତାହେଲେ ବାହାଲାଲ ଲୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ନା ବାହାଲାଲ କଏନ୍ସ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାହାଲାଲ ଲୋଦି ବାହାଲାଲ କଏନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସିଂହାସନ ତଳେ ବସୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାହାଲାଲ ଲୋଦି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସୁନଥିଲେ, ଏ ସିଂହାସନ ତଳେ ସଦାବେଳେ ବସୁଥିଲେ, ବସିକି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହୁ ୱାଜ ସନ୍ ଅଫ୍ ବାହାଲାଲ ଲୋଦି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାହାଲାଲ ଲୋଦିଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ନା ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାହାଲାଲ ଲୋଦିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି, ଯିଏକି 1499ରୁ 1570 ଯାଏଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି। ତାହେଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନିଜାମ ଖାନ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିକନ୍ଦର ଲୋଦିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ନିଜାମ ଖାନ।
हुईज सिटी फाउंडेड बाय सिकंदर लोदी एटा एग्जाम रे बहुत थर पचारछि सिकंदर लोदी द्वारा केउ शहर स्थापन करा ना सिकंदर लोदी आग्रा शहर स्थापन करथिले मन रखंतु आग्रा उत्तर प्रदेश जो आग्रा शहर अच्छी से आग्रा शहर को सिकंदर लोदी 1504 मसीह स्थापन करथिले के ना सिकंदर लोदी सॉरी फ्रेंड्स 1504 नो 1504 से बिहार एवं बेंगल विजय लाभ करथिले के ना सिकंदर लोदी 1504 मसीह बेंगल एवं बिहार राज्य को जीति और से आग्रा शहर स्थापन करथिले एवं ताकू आग्रा शहर को निज राजधानी बनई के ना सिकंदर लोदी हुईच लैंग्वेज पोएट्री रिटेन बाय सिकंदर लोदी ताले सिकंदर लोदी कना जड़े कवि थिले से कना बहुत कविता लिखुले ताले से जो कविता से लिखुले ताको कौन कह जाउतला ना गुलरुखी ताले मन रखंतु गुलरुखी कविता कह जाउतला सिकंदर लोदी जो सब कविता लिखुले ताको गुलरुखी कह जाउतला हुईच सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड फॉर लैंड मेजरिंग ताले जमी माप करिया पई सिकंदर लोदी गोटे प्रकार कौन प्रणयन करथिले ना गाज आई सिकंदरी मन रखंतु गाज आई सिकंदरी किए प्रणयन करथिले ना सिकंदर लोदी प्रणयन करथिले एटा कोन ना जमी मान को माप करिया पय गोटे व्यवस्था थिला गाज आई सिकंदरी नगरकोट रो ज्वालामुखी मंदिर ताले नगरकोट थारे गोटे ज्वालामुखी मंदिर थिला एवं मथुरा रे जो हिंदू मंदिर थिला गोटे सब सिकंदर लोदी कोन करथिले ना ध्वंस कर दैथिले कारण से तापर आ कोन करथिले सिकंदर लोदी ज्वालामुखी मंदिर और मथुरा रे हिंदू मंदिर ध्वंस करिया परे से कोन करथिले ना कुतुब मीनार निर्माण कार्य करथिले जो कुतुब मीनार दिल्ली रे निर्माण कराइथिला तार मरामती कार्य करथिले के ना सिकंदर लोदी कुतुब मीनार मरामती कार्य करथिले मन रखिबे हु वाज लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनास्टिक एंड दिल्ली सुल्तानेट ताले लोदी वंशर शेष राजा किए थिले ना इब्राहिम लोदी मन रखंतु इब्राहिम लोदी लोदी वंशर शेष राजा थिले जे कि 1517 रु 1526 जाए शासन करथिले दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले के ना दिल्ली रे शासन करथिले इब्राहिम लोदी 1517 रु 1526 जाए मन रखिबे से थिले कोन ना लोदी वंशर शेष सम्राट एवं दिल्ली जो सुल्तान शासन चलतला तार मध्य सेतिले शेष तुर्क सुल्तान मानकर शेष सम्राट से थिले के ना इब्राहिम लोदी या परे मुगल वंश स्थापन हेतिला व्हिच वाज बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी ताले केउ युद्ध रे बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करथिले ना पानीपत मन रखंतु 1526 ख्रीष्टाब्द रे हेतिला पानीपत युद्ध ए युद्ध रे बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करके कौन करथिले ना मुगल साम्राज्य दिल्ली रे स्थापन करथिले एवं ए युद्ध रे इब्राहिम लोदी मृत्युवरण होता युद्ध स्थल युद्ध करू करू मृत्युवरण होता ता मन रखिए तापर राणा संघ कौन करथिले ना इब्राहिम लोदी को परास्त करथिले केबे ना 1518 मसीह रे खाटोली युद्ध रे राणा संघ इब्राहिम लोदी को परास्त करथिले ये पॉइंट भी मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट धन्यवाद फ्रेंड्स ये वीडियो ना यूट्यूब पाए हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करूँ थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय बाय।